हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म इज एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ है और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है। सोल्व कर लेंगे। जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेंगे। A3 इजकल टू 16 दिया है, यानी A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। A प्लस 2D इजकल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर दिया है सेवेंथ टर्म इज A7 इजकल टू एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि पांचवें पद से 12 ज्यादा है। इसको तो हम लोग A प्लस 6D लिख सकते हैं और A5 को A प्लस 4D प्लस 12। इन दोनों को इधर लेके चले आएंगे। A प्लस 6D इजकल, इसको इधर लाएंगे माइनस में A, इसको भी माइनस 4D इजकल टू 12। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो सेम सेम में कट जाएगा। 6D से 4D चला गया, बचा 2D और इधर बचा 12, यानी कि D इजकल टू 12/2। इधर मल्टीप्लाई में इधर आज के डिवीजन में हो जाएगा, काट लीजिए। इसलिए D इजकल टू हो गया 6। D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 2D इजकल टू 16। A प्लस 2D की जगह हम लोग 6 पुट कर लेंगे। A प्लस 12 इजकल टू 16। A इजकल टू 16 माइनस 12, यानी कि आ गया 4। हमको AP ज्ञात करना है। AP में पहला पद आ गया 4। A इजकल टू 4, A2 इजकल टू हो जाता है A प्लस D, यानी कि 4 प्लस 6 10 आ गया। A3 इजकल टू हो जाएगा A प्लस 2D। A3 तो दिया हुआ ही है, A3 डायरेक्ट लिख लेंगे 16। A4 और ज्ञात कर लीजिए A प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 इंटू 6, यानी कि 4 प्लस 80 22 हो गया। यानी AP क्या हुआ? AP इज हो जाएगा, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 10, तीसरा पद हो गया 16, चौथा पद हो गया 22, यानी सब में D का मान पुट करते 6 6 6 6 सब में पढ़ते चला जाएगा। डॉट 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 डॉट, ये रहा मेरा AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 253। तो इसमें फर्स्ट से 20वां टर्म नहीं ज्ञात करना है, लास्ट से 20वां टर्म ज्ञात करना है। पीछे से ये मेरा हो जाएगा A का मान। वैसे तो अगर फर्स्ट से ज्ञात करना रहता है, क्या बना है? द लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से 20वां पद हमको रिवर्स में आना है। इसमें A का मान हम लोग 253 पुट कर लेंगे और D का मान तो हम लोग नॉर्मली A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इसको A माने हैं, इसको A1, तो यहाँ का जो पद होगा, वैसे इसको
यहाँ से घटाएंगे हम लोग डी का मान 8 - 3 यानी कि 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग रिवर्स में आएंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा -5। डी का मान हो जाएगा -5। अब हम लोग 820 का मान ज्ञात कर लेंगे 20वां टर्म a + 90d। ये d का माइनस कहाँ से आया? माइनस वैसे नॉर्मली हम लोग 8 - 3 करते हैं क्योंकि इससे इस पद को घटाते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा 2 4 8 2 4 8 हो जाएगा। तो हम लोग अगर इससे इसको घटाएंगे तो ये मेरा पहला पद हुआ a1, ये हुआ a2, और a2 - a1 घटाते हैं तो 2 4 8 माइनस हो गया 2 5 3, इसलिए -5 आएगा। ठीक है, तो a का मान डाल लीजिए 253 + 19, d का मान -5 यानी 253 - 95 घटा लीजिए 8 5 1 यानी कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल टू 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। यानी कि चौथे और आठवें पद का योग कितना दे दिया 24। 4th टर्म और 8th टर्म का A4 + A8 = 24। A4 को हम लोग A + 3D और A8 को हम लोग A + 7D लिख सकते हैं = 24। इसको ऐड कर लेंगे 2D + ये 3D और 7D 10D = 24। इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे 2। अगर इससे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा D, सॉरी A, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5D = 24। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाके डिवीजन में हो जाएगा A + 5D = 24/2। काट लीजिए A + 5D = 12 समीकरण फर्स्ट। फिर क्या कर रहा है द सम ऑफ द 6th and 10th term is 44 यानी कि A6 + A10 = 44। A6 को A + 5D और A10 को A + 9D = 44। AA2D हो जाएगा AA2A 2A + 9 5 जोड़ लेंगे 14D = 44। फिर इसमें से इससे 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा A + 7D = 44। A + 7D = 44/2 इधर मल्टीप्लाई में डिवीजन में हो जाएगा, काट लीजिए यानी कि A + 7D = 22। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड A + 5D - A + 7D = 12 - 22। A + 5D माइनस ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -10। ये तो प्लस माइनस है कट गया,
इसे -2d इजकल टू -10, तो d इजकल टू हो जाएगा -10/-2 यानी कि 5। d का मान आ गया 5। d का वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a + 5d इजकल टू 12। a + 5 इंटू डी का मान आ गया 5 इजकल टू 12। a इजकल टू 12, a + 25 इजकल टू 12। यहाँ पे a इजकल टू हो जाएगा 12 - 25, इसलिए a इजकल टू -30। अब हमको फर्स्ट 3 टर्म ज्ञात करना है। फर्स्ट 3 टर्म, पहला टर्म तो हम लोग ज्ञात कर लिए -30। सेकेंड टर्म यानी कि a2 को हम लोग a + d लिखेंगे। a का मान आ गया -30 और d का मान आया हुआ है +5, यहाँ पे हो जाएगा -8। और a3 को हम लोग लिख सकते हैं a + 2d, यानी कि a का मान आ गया -30 + 2 इंटू 5, -13 + 10 यानी कि -3। तो फर्स्ट 3 टर्म इजकल टू क्या हो जाएगा, -13, -8 और -3। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? कोई आदमी सुब्बा राव है, वो 1995 से काम करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसका एनुअल सैलरी जो है, सालाना सैलरी है, वो 5,000 है। और प्रति वर्ष 200 रुपये क्या कर रहे हैं, बढ़ रहा है। 5,000 से स्टार्ट कर रहा है, उसके अगले वर्ष 200 रुपया बढ़ गया, फिर उसके अगले वर्ष 200 रुपया बढ़ गया, यानी कि 5200 से 5400 हो जाएगा। फिर उसके अगले वर्ष 200 बढ़ते जाएगा। और बताना है कि कौन से साल में इसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि 7,000 हो जाएगी। 5,000 से स्टार्ट कर रहा है और 200 रुपये प्रति वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बताना है कि किस वर्ष इसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। यानी कि जो एपी बनेगा, जो इसका एपी बनेगा, फर्स्ट तो 5,000 से स्टार्ट कर रहा है, फिर 200 रुपया बढ़ा लीजिए, फिर अगले वर्ष 200 रुपया बढ़ा लीजिए, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कितना तक जाएगा, 7,000 तक जाएगा। तो ए का मान तो इसमें दिख रहा है, प्रथम पद 5,000। डी का मान भी पता चल रहा है कि 200 रुपये बढ़ रहा है, 200 रुपया। और लास्ट पद यानी कि टीएन पता चल रहा है कितना है, 7,000। और टीएन का वैल्यू होता है a + n-1 इंटू डी इजकल टू 700। इसमें n का मान हम लोग को ज्ञात करना है कि किस वर्ष, यानी कि n का मान, a का मान पुट कर लीजिए 5,000, n-1, d का मान 200 इजकल टू 7,000। ये इधर उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, यानी कि n-1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000।
और एक स्टेप n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2000। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा बटे 2000। 2 जीरो से 2 जीरो और ये काट लीजिए 10 हो गया, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11। यानी कि 11वें वर्ष 1995 के बाद 11वें वर्ष सुब्बा राव की आमदनी 7,000 रुपये हो जाएगी। लिखेंगे 11th ईयर हिज सैलरी रिच, या इनकम लिख लीजिए, हिज इनकम कितना 7,000 पहुंच जाएगी। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 5.2 का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। रामकली सेव्ड 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find n। रामकली है कोई, वो सेविंग अपना फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेविंग कर रही है, फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेविंग कर रही है किसी साल में। फिर इंक्रीजमेंट प्रति वीक 1.75 रुपये क्या करिए बढ़ा रही है। पहले वर्ष तो 5 रुपये बढ़ा ली, फिर 1.75 रुपये क्या करिए, फिर अगले सप्ताह बढ़ा रही है यानी कि 6.75 हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह इसमें बढ़ाएगी यानी कि 8.5 रुपीज हो जाएगा, डॉट 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 इसी तरह बढ़ा रही है। फिर पूछा इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, कुछ 9वें मान लो वीक में 20 रुपये 75 पैसे क्या हो जा रहा है, इसकी सेविंग बढ़ के हो जा रही है। तो हमको n का मान ज्ञात करना है। ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1.75 हो जाएगा सेकेंड टर्म, और 20.75 रुपये हो जाएगी लास्ट टर्म यानी कि an। सोल्व कर लीजिए। a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 1.75 और an का मान हो गया 20.75 और इसका मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी 20.75। a का मान 5, d का मान 1.75 और 20.75। ये इधर प्लस में है, उधर ले जाकर माइनस में कर लीजिए। -5 यानी कि n माइनस 1 गुणे 1.75 इक्वल टू, इसमें इसको घटा लेंगे 15.75 आ जाएगा। यानी कि n माइनस 1 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। 75 इक्वल टू 1.75। n माइनस 1 इक्वल टू, इसको काट लीजिए 9 बार में कट जाएगा, 9 हो गया यानी कि n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि 10। इसलिए n इक्वल टू 10 और n का मान तो हम लोग को ज्ञात करना था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करते रहें।